जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम आनंद त्रिपाठी है और अभी एक नया प्रोविज़न आ गया है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में ख़ास करके कि अब जो भी बच्चों का इनरोलमेंट होगा उनका इनरोलमेंट से पहले एक इंटरव्यू वो लोग लेंगे, जो कि अभी 23 तारीख को यानी कि सैटरडे को वो इंटरव्यू था जिसमें लगभग 500 बच्चों के आसपास बुलाया गया था। तो उसमें अभी सबको मतलब क्वेरी है या फिर सब जानना चाहते हैं कि क्या उसमें पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो हमें भी कुछ पता नहीं था, तो हमारा 23 तारीख को था, तो हम अपने इसको फ्रेंड्स के लिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वो सब पूछ रहे हैं, तो सब किसको किसको फ़ोन करके बताएंगे कि क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछा उसने और कैसे मतलब टफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस नोट भी किए हैं, उसको बता देंगे तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं और कैसे क्या पूछा वो भी बता देते हैं। तो अभी 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को यानी कि सैटरडे को 23 नवंबर को लगभग 500 बच्चों को फ़ोन कॉल करके बुलाया गया था कि आपका 23 तारीख को इंटरव्यू है और आइएगा ड्रेस पहन के और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की और एलएलबी की। और आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आपको एक रिसिप्ट भी दिए होंगे कि उसे जो भी बोलते हैं देते हैं एक रिसिप्ट आपको लास्ट में जब आप फॉर्म जमा कर देते हैं तब वो रिसिप्ट, आधार कार्ड, इतनी चीज़ें आपको लेकर के जानी है वहाँ पे और ड्रेस पहन के। तो इसके बाद आता है कि क्वेश्चन कौन कौन से मुझसे 5 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 टोटल। शुरू में जो बच्चे बहुत सारे थे, भीड़ लगी थी, तो जल्दी जल्दी ही 1-2 क्वेश्चन ही हमें लगता है पूछे, क्योंकि बच्चों को जल्दी छोड़ दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मतलब हम क्योंकि मेरा सीरियल नंबर 55 था, 55, तो मुझसे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछते हैं, उनका लगभग मकसद ये होता है कि सबको पास करना है। तो इजी क्वेश्चन पूछे थे और उन 5 क्वेश्चंस को मैं पहले बता देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। जैसे 5 क्वेश्चन पूछा था कि बेल प्रोविज़न इन बीएनएसएस, यानी बीएनएसएस मतलब जैसे कि पहले सीआरपीसी था, अब उसको रिपील करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। तो उसमें बेल प्रोविज़न कहाँ है? तो सीआरपीसी में 436 में था, अब वही 478 में हो गया है, तो वही बताना था। इसके बाद डाइवोर्स का पूछते हैं कि डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट में वो कहाँ पे है, और पूछे थे कि लास्ट सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। आपने एलएलबी किया है तो उसका बताना है, और बीए एलएलबी अगर आपने किया है तो उसका बताना है कि लास्ट सब्जेक्ट में कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट था। और चौथा क्वेश्चन पूछते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट्स का इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, कब एडवोकेट्स एक्ट जो है इन्फोर्स हुआ था। जैसे हमको सबको पता है कि 1961 में आया था एडवोकेट्स एक्ट 1961, तो इन्फोर्समेंट डेट तो उसकी अलग अलग थी, जब अलग अलग डेट पे हुआ था, लेकिन उसका जो प्रेसिडेंट का एसेंट डेट था वो था 19 में 1961, हमने वही बता दिया था। और टोटल सेक्शंस इन एविडेंस एक्ट एंड जो अभी एविडेंस एक्ट को ही रिपील करके आया है बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 5 क्वेश्चन हमसे पूछा था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बेल प्रोविजन इन बीएनएसएस, डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, इन्फोर्समेंट डेट ऑफ एडवोकेट्स एक्ट एंड टोटल सेक्शंस इन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए। ये 5 पूछा था, 5 मुझे 5-6 याद होंगे, जो बच्चे निकल रहे थे पूछ रहे थे उनसे, वो थे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कब कब वाइड होता है। जैसे आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कब कब वो कम्प्लीटली वाइड होगा। तो वाइड का मतलब ही होता है कि कम्प्लीटली होता है वो। और एक बच्चे से शायद हमें लगता है कई क्वेश्चन पूछे, नहीं बता पाया तो इंग्लिश का एक क्वेश्चन पूछ लेते कि व्हाट इज़ नाउन, और फुल फॉर्म ऑफ बीएनएसएस पूछे थे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी। और एक पूछे थे कि एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश,